हमने आपको समांतर श्रेणी समझाई थी और उसका प्रथम पद और सार्वधातुक देकर आपको दिया था कि श्रेणी बनाइए। अब हम आज आपको समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना बताएंगे। समांतर श्रेणी, आज हम आपको समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना बताएंगे। श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, पद से तो आपको समझ में आ गया होगा टी टर्म, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी के nवां पद होता है। अब इस फॉर्मूले को हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। देखिए T1 हमारा क्या हो जाएगा a, जैसा हमने बताया था। T2 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस d, कॉमन डिफरेंस सब में ऐड करते जाते हैं। T2 हमारा, T3 कितना हो जाएगा हमारा a प्लस d, T3 हमारा कितना हो जाएगा, T4 हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 3d, T4 हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 3d, T5 हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 4d, T6 हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 5d। अब देखिए कि यहाँ पर T2 a प्लस d, a प्लस d, 2 कितना है, d कितना हमारा 2 माइनस 1 इंटू d। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है T3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद देखिए बच्चों a प्लस ये कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हमारा 5, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 6, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो जब ये क्या हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, T6 लिख रहा है तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो इसका मतलब क्या हुआ Tn बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र हमको कैसे प्राप्त हो रहा है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र है। ये आपने खूब अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चों। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, कि जहाँ पर n हमारी क्या है, पदों की संख्या। तो अब इस फॉर्मूले के इसके आधार पर अब ये फॉर्मूला को अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब ये देखिए कि यहाँ पर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a हमारा क्या हो गया प्रथम पद, a हमारा क्या हो गया प्रथम पद, d हमारा क्या है आपको पता है, d हमारा क्या है सार्वधातुक, और n हमारा क्या है n हमारा क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो अब आपको खूब अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को हम कई तरीके से रख सकते हैं, जैसे Tn की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं nवां पद, nवां पद बराबर Tn भी कह सकते हैं। तो nवां पद बराबर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी के आधार पर हम आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो बच्चों अब इसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन करना बताएंगे कि किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपने पिछली कक्षा में मैंने बताया था आपको कि अगर प्रथम पद और सार्वधातुक दिया गया है तो आप श्रेणी कैसे निकालेंगे, लेकिन अब अगर आपको श्रेणी दी गई है तो प्रथम पद और सार्वधातुक कैसे निकालेंगे या nवां पद कैसे निकालेंगे, ये दो काम आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हम आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं कि जैसे जिसमें हमको a और d की प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न हमारा
ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। सारवांतर को हम क्या जानते हैं? प्रथम पद को हम a लिख सकते हैं और सारवांतर हमारा क्या है? d। ज्ञात कीजिए। तो अब हमारा अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई श्रेणी इस तरह की दी गई है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन, तो इसका हमको प्रथम पद और सारवांतर निकालना है। प्रथम पद तो सबको आराम से निकाल लेंगे। प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पद a बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3 और हमारा सारवांतर कितना हो जाएगा? सारवांतर d बराबर हमारा आपको पता है ये क्या है? ये t1 है और ये कितना है? t2 माइनस t1, 3 माइनस 1, इसके बाद t3 माइनस t2, t3 हमारा कितना है? -1, और ये कितना है हमारा? ये कितना है हमारा? -1। तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। T2 हमारा कितना है? 1 -3 कितना हो गया हमारे पास? -2। अब हमारे पास ये कितना है? -1 T3 है हमारा और T2 हमारा कितना है? 1, तो -1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? +2। T3 हमारा कितना है? -1 और ये कितना है हमारा? 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2। तो हमारा D क्या निकलना है? -2। तो हमारा प्रथम पद a बराबर 3 आ गया और सारवांतर हमारा कितना आ रहा है? -2। तो इस तरह से हम आपको कुछ ग्रह कार्य के प्रश्न दे रहे हैं कि आप प्रथम पद और सारवांतर पहले इसको नोट कर लीजिए और अब हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जो आप करिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो समझ में ना आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए दूसरा, पहला प्रश्न इसका ये है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। दूसरा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। इनका प्रथम पद और सारवांतर आप हमें निकालकर दिखाइएगा। अब हम आपको nवां पद जो हमने आपको Tn बराबर a + n-1 × d वाला फार्मूला बताया था उस पर आधारित प्रश्न बताएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से Tn बराबर a + n-1 × d सीख गए हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से आप हल कर सकते हैं। देखिए इसका प्रश्न आपको कैसे आएगा? जैसे 2, 7, 12 सो ऑन का 10वां पद ज्ञात कीजिए। का 10वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी 2, 7, 12 एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए इसका 10वां पद हम कैसे निकालेंगे। हमने आपको सूत्र बताया था Tn बराबर a + n-1 × d। Tn नवां पद 10वां पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T10। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारी? 2। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। a बराबर हमारा कितना है? 2। अब d देखिए आपका कितना है? T2 - T1 कितना है? T2 - T1
7 माइनस 2, 7 में से 2 कितना गया बच्चा 5, T3 माइनस T2, T3 हमारा कितना है 12, 12 माइनस 7 कितना बचा 5, तो हमारा D कितना हो गया 5, N हमारा कितना है 10, तो हमारा A कितना है हमारा 2, A की जगह पर हमने क्या लिख दिया 2 और N की जगह पर हमने कितना लिख दिया 10 और D हमारा कितना है 5। अब देखिए 10वां पद हमको निकालना बता रहे T10, 10वां पद T10, Nवां पद या 10वां पद, इसको हम क्या लिख सकते हैं T10। तो यहाँ पर 2 हो गया, 10 में से 1 है कितना बच्चा 9 और यहाँ कितना हो गया 5, 2 प्लस 9 बजे 45, 45 और 2 कितना हो गया 47, तो हमारा 10वां पद कितना आ गया 47। ये आपका आंसर निकल आया। अब इसी के हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस आप घर पर कीजिएगा। अब बच्चों हम आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिनको आप अपना घर में nवां पद निकाल कर वो अच्छी तरीके से करिएगा और अगर नहीं आएगा तो आप हमसे फिर से पूछिएगा, इसको हम फिर आपको बताएंगे। पहला प्रश्न श्रेणी 9, 5, 1, -3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। दूसरा है हमारा 3, 5, 7, 9, 11, 13 का एंड सो ऑन का 16वां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा है हमारा 1/2, 1, 3/2, 2 एंड सो ऑन का 1वां पद ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा बच्चों, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा प्रथम पद हो जाएगा, डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा 16। यहाँ पर n 16 है, यहाँ पर n 10 है, यहाँ पर n 100 है। इस प्रश्नों को आप हल करिएगा और अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमसे पूछिएगा। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सूत्र से आपको इसको हल करना है।